अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 10th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जिसका नाम है डायलिसिस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा किडनी फेलियर कि जब गुर्दा नाकाम हो जाता है तो वो अपना काम करना छोड़ देता है, कम्प्लीटली या पार्शल, मुकम्मल या जुज़वी तौर पर। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना। तो जब किडनी फेलियर होता है, किडनी अपने काम में नाकाम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जब किडनी रीनल फेलियर हो गया है, गुर्दा फेल हो चुका है, तो अपना काम नहीं करेगा, यानी यूरिन नहीं बनाएगा। तो इसके लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस क्या है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, यानी कि ब्लड को क्लीन करना मसनूई तरीकों से। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल, ये डिटेल में डिस्कस करने के लिए पहले इसकी थोड़ी सी 2-3 टर्म्स हैं जिनका पता होना ज़रूरी है। पेरिटोनियल कैविटी, स्पेस अराउंड गट और एलिमेंट्री कैनाल। हमारी फॉर एग्जांपल ये कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ये पेरिटोनियल कैविटी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये मौजूद है। ये अंदर की जो खाली जगह है इसे कहा जाएगा पेरिटोनियल कैविटी, और एक इसके गिर्द जो लाइनिंग होगी उसे कहा जाएगा पेरिटोनियम। उसे कहा जाएगा पेरिटोनियम। अब इस पेरिटोनियम में होती हैं ब्लड वेसल्स। यहाँ होती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से मुराद ऐसी वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड मौजूद होता है, ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद यहाँ होता है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड से मुराद ऐसा फ्लूइड है जो कि ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसे निकाल सकता है। तो यहाँ जो ब्लड है उसमें फालतू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। ये डायलिसिस फ्लूइड हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे और इस तरह से ब्लड की क्लीनिंग हो जाएगी। वो ब्लड जो यहाँ ब्लड कैपिलरीज में है वो साफ़ हो जाएगा। तो जो किडनी का बेसिक काम है यानी कि ब्लड को फिल्टर करना, वो ये डायलिसिस फ्लूइड करेगा यहाँ पर। ये था पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस। हीम का मतलब होता है ब्लड। हीम का मतलब होता है ब्लड। जैसे कार्डियक का लफ्ज़ जो है ये स्पेसिफिक है हार्ट के लिए, रीनल का वर्ड स्पेसिफिक है इन बायोलॉजी टर्म्स। रीनल का वर्ड किडनी के लिए, इसी तरह से जहाँ भी हीम का लफ्ज़ आएगा वो स्पेसिफिक होगा ब्लड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन अपरेटस। इसमें एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसे कि कहा जाता है डायलाइजर। ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन अपरेटस नोन एज डायलाइजर। वॉल एक्ट्स एज सेमी परमिएबल। इस डायलाइजर की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करती हैं। और इस डायलाइजर में लंबी नालियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। जैसे ये उसकी डायग्राम है, ये सारा डायलाइजर है। ये इसके डायलाइजर में होती हैं नालियाँ। इन नालियों के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये एक नाली है, ये दूसरी नाली है। इनके दरमियान इन नालियों के अंदर होगा ब्लड, जबकि यहाँ पर होगा डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड होगा इन नालियों के अंदर। तो यहाँ जो ब्लड है इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मरीज़ की बॉडी है, कोई भी पेशेंट का ऑर्गन है जिसके साथ इस डायलाइज़र को कनेक्ट किया गया है, यहाँ से वो ब्लड आ रहा है इन नालियों के अंदर और उसके बाद यहाँ से फ्रेश डायलिसिस जा रहा है इस डायलाइज़र मशीन के अंदर। यहाँ से फ्रेश ब्लड फ्रेश नहीं, जो अनक्लीन्ड है, जो साफ़ ब्लड नहीं है, फिल्टर होने वाला है, वो ब्लड आ रहा है इन वेसल्स के अंदर, इन डायलाइजर वेसल्स नालियों के अंदर। और यहाँ से ये जो एक ट्यूब है, यहाँ से आ रहा है डायलिसिस फ्लूइड, वो इन नालियों के गिर्द बह रहा है। इस ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस फ्लूइड में आएगा। और यहाँ ये जूम करके दिखाइए। और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल वाला डायलिसिस फ्लूइड है वो इस कैविटी में आता रहेगा, और जो क्लीन्ड ब्लड है वो यहाँ से वापस ह्यूमन की बॉडी में जा रहा है। नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, डायलिसिस जो है ये बार बार करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये दिन में एक मरतबा लाजमी करना पड़ता है। जो अभी हमने पढ़ा हीमोडायलिसिस, ये इसकी मियाद जो है वो हफ्ते में 3 मरतबा इसको करना पड़ता है। तो इससे जो सर्व करते हैं इन पेशेंट्स को, उनके लिए भी प्रॉब्लम है और उन पेशेंट्स के लिए भी, और ये काफ़ी तकलीफ दे अमल भी है। तो इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये भी किया जाता है, यानी कि किडनी को, गुर्दे को मुंतकिल कर दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी विद डोनर्स हेल्दी किडनी। पेशेंट का जो डैमेज किडनी है उसको डोनर के हेल्दी किडनी से
डिस्प्लेस कर देना, तब्दील कर देना। डोनर में भी डिसीज्ड और लिविंग, डोनर जिंदा भी हो सकता है या फिर मरहूम भी हो सकता है। टिश्यू प्रोटीन्स, इसके लिए जो शर्त है, फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर किडनी मैच टू पेशेंट्स किडनी। सबसे पहली बात तो ये कि जिस बंदे को हम किडनी दे रहे हैं उसके किडनी के प्रोटीन का टिश्यू और जो दे रहा है, जो डोनेट कर रहा है, जो डोनर है, उसके किडनी के प्रोटीन का टिश्यू मैच करता होना चाहिए, फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। और ये रिलेटिव्स में भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके किडनी के प्रोटीन का टिश्यू पेशेंट के किडनी के प्रोटीन के टिश्यू से मैच करता हो, जबकि हो सकता है कि रिलेटिव्स में ऐसा इंसान ना हो, वो रिलेटिव भी हो सकता है और मे भी वो ना हो। इसके अलावा ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसका मियाद 10 से 15 साल है, यानी कि वो एक नॉर्मल किडनी की तरह, जो कि हमारी बॉडी में बाय नेचर किडनी होता है, उसकी तरह 10 से 15 साल तक नॉर्मल काम कर सकता है। किडनी को ट्रांसप्लांट करने के बाद उसे कनेक्ट कर दिया जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के साथ। अच्छा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद होती है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कौन सा सिस्टम है, ब्लड की सर्कुलेशन का, यानी इसमें ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स भी शामिल हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो जब हमने किडनी का फंक्शनल यूनिट यानी कि नेफ्रॉन डिस्कस किया था, तो हमने देखा कि ग्लोमेरुलस के गिर्द होती हैं ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और ब्लड इंक्लूड हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ब्लड किडनी तक जाएगा ही नहीं तो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन कैसे करेगा, लिहाजा उस किडनी को सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद यूरिनरी सिस्टम से भी कनेक्ट किया जाता है। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन बनाने का सिस्टम, तो किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना। लिहाजा इसे सबसे पहले जब इसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो इस किडनी को, ट्रांसप्लांटेड किडनी को सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। उसके अलावा दूसरी बात ये कि जब अगर वो ट्रांसप्लांट नाकाम हो जाए तो वो दोबारा से उस पेशेंट का किडनी दोबारा किसी नए डोनर के सेहतमंद किडनी के साथ भी तब्दील किया जा सकता है। और अगर इस दरमियानी मुद्दत में, यानी कि अभी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, उसका पहले ट्रांसप्लांट हुआ था, तो इसके दरमियान वाली मुद्दत में डायलिसिस भी किया जा सकता है। और ट्रांसप्लांट के बाद कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें कि पहले अगर हमने चेक किया था कि वो टिश्यू मैच है कर रहा है, बाद में वो टिश्यू मिसमैच हो जाता है, यानी कि पेशेंट के किडनी के प्रोटीन का टिश्यू डोनर के, जो डोनेट किया गया किडनी है, उसके प्रोटीन के टिश्यू से मिसमैच होगा, मैच नहीं कर रहेगा। तो इसके नतीजे में बहुत सारे इन्फेक्शंस, बॉडी में साल्ट्स का इम्बैलेंस हो जाना ये होता है, और इसके नतीजे में बोन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और अल्सर हो जाता है। अल्सर कहते हैं ज़ख़म को। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हो सकते हैं। ये आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।